वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 सम नंबर 9। इन फिगर 10.13 इस फिगर के अंदर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू द सर्कल्स विद द सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है जो सर्कल को टच करते हुए जा रही टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है एंड एक्स वाई डैश को बी पॉइंट पर कट करती है। प्रूव दैट जो एंगल ए ओ बी, यानी जो एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल हमने प्रूव करना 90 डिग्री का। अब यहाँ पे जो फिगर के अकॉर्डिंग ये हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। यहाँ से ये वैल्यू, यानी इस ट्रायंगल की हमें हेल्प लेनी होगी। इस ट्रायंगल में हमारे एंगल है यहाँ पे ये वाला एंगल, इसको 1 नेमिंग कर लेते हैं, एंगल 2 और ये एंगल हमारे पास 3। ए ओ बी ट्रायंगल के अंदर इन्हीं तीनों एंगल्स की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। अब इसके लिए यानी सेंटर पॉइंट ये तीनों एंगल ही रहेंगे हमारे पास इन सब को। और जो हमारे क्वेश्चन है उसके अंदर पैरेलल का मेंशन है, तो पैरेलल की जो प्रॉपर्टी है वो भी इसके अंदर हम यूज करेंगे। पैरेलल की प्रॉपर्टी से इन दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शंस करेंगे। यहाँ से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ ज्वाइन करेंगे, ओ को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी के साथ हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारी कंस्ट्रक्शंस होगी। हम राइट करेंगे कंस्ट्रक्शंस ज्वाइन ओ टू सी, ओ से सी तक हमने ज्वाइन किया। अब हमारे पास 4 ट्रायंगल्स 1 2 3 4 ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को, क्योंकि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये हमें कंप्लीट एंगल का मेंशन करना होगा। तो ये एंगल भी हमें नीड है पैरेलल की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए। यहाँ से 1 2 3 4 एंड इस एंगल को नेमिंग कर लेते हैं 5। ये तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल्स को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। यहाँ से इन दोनों एंगल्स की वैल्यू आएगी, उसकी हेल्प से हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। अब सॉल्यूशन हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी या ओ पी ए एंड ट्रायंगल। अगर हमने ओ पी लिखा है तो हमने यानी रेडियस पहले लिखी, तो हम रेडियस ही पहले लिखेंगे ओ सी ए। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ओ पी इक्वल होगी ओ सी के। रेडियस है ये हमारी, रेडियस होने से दोनों हमारे पास साइड्स ये इक्वल होगी ट्रायंगल की। और जो ओ ए है वो इक्वल होगी ओ ए के, ये दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड होने की वजह से इक्वल होगी। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 प्रॉपर्टी की नीड होती है, या तो तीनों साइड हो, या 2 साइड एक एंगल, या एक एंगल 2 साइड की नीड होती है। अब एंगल की भी हेल्प ले सकते हैं, या तो हम यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है या 90 डिग्री एंगल बनेगा, एंगल ले सकते हैं, या हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं अगर सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट इक्वल होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। या हम जो एंगल P इक्वल टू एंगल C के दोनों क्या होंगे 90 डिग्री। रीजन दे सकते हैं P एंड C पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जो रेडियस के साथ, तो हमेशा टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहां से तीनों पॉइंट क्लियर होने से दिस इंप्लाइज बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ओ सी ए से। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स उसके सभी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। तो दिस इंप्लाइज बाय CPCT जो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 4 के, यानी यहाँ पे एंगल ए पे बना एंगल ए पे बने एंगल से इक्वल होगा, एंगल 1 और 4 इक्वल होंगे। सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल्स में हम सिमिलरली राइट करेंगे। सिमिलरली यानी इसी प्रकार से, सेम उसी तरह से जो ट्रायंगल हमारे पास ओ सी बी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ओ क्यू बी के,
और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 की। ये दोनों आपस में एंगल्स इक्वल होंगे, बाइसेड एंगल बी पे बना एंगल इस बी पे एंगल बने के इक्वल होंगे दोनों के दोनों। यस, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट और ये हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम जो पैरेलल की प्रॉपर्टी दी है, टू लाइंस पैरेलल गिवन है तो पैरेलल की प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई करेंगे यहां से। अब जब कभी भी दो लाइंस आपस में, टू लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्स लाइन हो, तो एक ही साइड बने एंगल्स का सम हमारे पास 180 होता है। यहां से ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स लाइन है, और इसके एक ही तरफ, इस लाइन के एक ही तरफ बने एंगल का सम 180 होगा। जो एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, दिस इंप्लाइज जो एंगल 1 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 3 और एंगल प्लस में एंगल 5 सभी मिलाकर हमारे पास 180 हुए, क्योंकि सेम साइड के एंगल हैं, दोनों लाइन पैरेलल, तो पैरेलल की प्रॉपर्टी है। अब हमें सिर्फ सेंटर पॉइंट क्या रखना है, यहाँ पे सिर्फ एंगल 1 2 3 इन्हीं पे सेंटर पॉइंट रखना है, हमने इन एंगल्स को रिमूव करना है इसमें। अब यहाँ से एंगल 4 की हमें नीड नहीं है और एंगल 5 की नीड नहीं है, तो इनको यहाँ से रिमूव करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ जो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की थी। एंगल 1 की नीड है, एंगल 1 प्लस में एंगल 4 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, लिख देंगे हम बाय फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट 1 एंगल एज इट इज, एंगल 4 की वैल्यू हम पुट करेंगे एंगल 1, एंगल 3 हमें नीड है तो एज इट इज रखेंगे, और एंगल 5 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से एंगल 3 इक्वल टू 180। यहाँ से दो एंगल हो गए हमारे पास, 2 एंगल ए 1 हो गए हमारे पास, और 2 ही एंगल हमारे पास 3 हो गए इक्वल टू 180। दोनों में 2 कॉमन निकालेंगे, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस में एंगल 3 180, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में 90 डिग्री, यानी एंगल 1 और 3 की वैल्यू हमारे पास हो गई 90 डिग्री। अब इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी में तीनों एंगल्स लेंगे, एंगल 1 2 3, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3, तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 180, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। 1 और 3 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है क्या 90 डिग्री इक्वल टू 180, क्योंकि ये थर्ड पॉइंट से है, इसको हम नेमिंग कर सकते हैं थर्ड पॉइंट, बाय थर्ड हम राइट कर सकते हैं। एंगल 2 इक्वल टू 180, 90 यहाँ प्लस में दे जाएगा तो माइनस में, यानी 90 डिग्री। जो एंगल 2 हमारे पास क्या था ये वाला, यानी एंगल ए ओ बी, दिस इंप्लाइज एंगल ए ओ बी इक्वल हुआ 90 डिग्री का, और दैट्स प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, दैट्स प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स है ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, एक ही पॉइंट से, सर्कल के कहीं पे एक ही पॉइंट से, मान लो ए पॉइंट से हम कोई दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं यहां से और यहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसी सिंगल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ की, टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल्स पे, इज सुप्लीमेंट्री, क्या वो सुप्लीमेंट्री होगी टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आए इनके, हमने टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ करने से जो पॉइंट है पी एंड क्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आए, अगर उनसे जो सेंटर पे हम एंगल सबटेंड करेंगे, एंगल बनाएंगे सेंटर के ऊपर यहाँ से ऐसे, तो जो एंगल बनेगा और यहाँ से जो ये वाला एंगल है, क्या दोनों एंगल हमारे पास सुप्लीमेंट्री होंगे, ये है इज सुप्लीमेंट्री किसके साथ, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ऑफ द सेंटर से जो लाइन सेगमेंट हम ज्वाइन करेंगे कॉन्टैक्ट, उस पे बना एंगल और सामने बने एंगल क्या क्या सुप्लीमेंट्री हो गए। सुप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम 180। अब इसको नेमिंग कर लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये है एंगल हमारे पास 3। फिगर में आप जो मेंशन करोगे आपके लिए ईजी रहेगा, बार बार आप ए ओ बी पी ओ सी इस तरह लिखने की बजाय आप अगर ए पी ओ ओ पी बी
क्यू ए, इस तरह से आप एंगल्स को फिगर के अंदर नेमिंग कर ले, और जैसे आप फिगर को नेमिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे क्वेश्चंस को। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है टू टेंजेंट फ्रॉम ए एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करेंगे जो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 दोनों का सम 180 हम प्रूव करेंगे। ये हमारा सुप्लीमेंट्री एंगल होता है। जब दो एंगल्स मिलकर 180 का एंगल बनाए, इट इज कॉल्ड द सुप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहां से हमारे पास देखें जो एंगल 3 है, सॉल्यूशन में हम राइट करेंगे एंगल 3, जो नेमिंग की हमने एंगल 3 इक्वल टू क्या 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ओ पी परपेंडिकुलर होगी ए पी के ऊपर। रीजन कि हमारे पास जो P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, या हम कह सकते हैं कि ए पी इज ए टेंजेंट। टेंजेंट के ऊपर रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो। और जो एंगल 4 है वो भी हमारे पास 90 डिग्री, वहां भी रीजन है Q इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसलिए हम राइट करेंगे। अब ये हमारे पास आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारे क्वाड्रिलेटरल है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। 4 साइड की फिगर हमेशा क्वाड्रिलेटरल होती है। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम हमारे पास क्या होता है 360 डिग्री। यहां से ए पी ओ क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 एंगल 4 सभी मिलाकर सबका सम होगा 360 डिग्री। यहां से एंगल 1 और एंगल 2 ये हमारे पास अननोन है। एंगल 3 की वैल्यू 90 डिग्री और एंगल 4 की वैल्यू भी हमारे पास 90 डिग्री है, 360। अब यहाँ से एंगल 1 प्लस में एंगल 2 90 90 180, और 180 को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा -180। तो 360 में से 180 माइनस करेंगे तो 180 डिग्री, यानी जो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 180। और यही हमने प्रूव करना था कि जो सामने वाले एंगल्स दोनों मिलकर हमारे पास क्या एंगल 1 और 2 सुप्लीमेंट्री बनाएंगे। तो दैट्स प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। दैट्स प्रूव। Dear students, if you like our video, then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.